बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाज़िया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती हैं हमें वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 2 कमेटियाँ तरतीब दी गई हैं। कल कमेटियों का इजलास होगा, मामलात को इफ़हामत तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं लीं लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। बजट और पंजाब हुकूमत के मामलात पर भी बात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी की जानिब से बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस, मुजाहिरों पर पाबंदी, सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए इज्तिमाआत और धरनों पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल शख्स हैं। IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। रुकने असम्बली जमशेद दस्ती की ऐवान में बोलने की कोशिश डिप्टी स्पीकर ने रोक दिया। कहा कि दस्ती साहब आप चेयर को डिक्टेट न करें। खावर मानिका ने कहा बुशरा बीबी दुनिया की सबसे शरीफ खातून हैं। जब बानी PTI का जिंदगी में अमल दखल नहीं था तब तक वो शरीफ थीं। सलमान अकरम राजा के दलाइल। सेशन जज को बताया कि शिकायत दायर करने से कबल खावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे। खावर मानिका को गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर आने के 11 दिन बाद शिकायत दायर कर दी। जो लोग चिल्ले पर जाते हैं हमें मालूम है उनके साथ क्या होता है। जज अफजल मजोका ने कहा अदालत ने नोट कर लिया है कि प्रेशर के तहत ताखीर से शिकायत दायर की गई। शिकायत कुनंदा खावर मानिका के वकील की समाअत दोबारा मुलतवी करने की इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट गया। रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में पारा 30 से 35 डिग्री पर आ गया। गुजरांवाला 34, लाहौर 32, फैसलाबाद 31, इस्लामाबाद 30, मुल्तान में 28 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर में समुद्री हवाएं बंद, मतला आज जुज़वी अबार आलूद। माहिरीन के मुताबिक कराची में कल और परसों बारिश मुतवक्के। रवां साल कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। सिंध में 5 या 6 जुलाई के बाद मानसून का आगाज हो सकता है। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। गैस 9 बजे बंद हो जाती है, बिजली सारा दिन नहीं होती, रात को सो नहीं सकते। 300 यूनिट पे जो है 12-12 हज़ार का बिल आ रहा है 300 यूनिट पे। अब 2 कमरे में 300 यूनिट भी नहीं चलेगा तो क्या करेगा। लोड शेडिंग वो तो पता ही कुछ नहीं है, कब लाइट आनी है कब जानी है। लाइट का मसला ही पता समझ नहीं आ रही की कंधे पे। कभी लाइट चली जाती, कभी आ जाती, कभी चली जाती, कभी आ जाती। तो बिल उतने ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी के घर में तो पंखा ही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। वो पंखा भी जब बंद हो जाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं इस बात का कि क्या बनेगा। 2 घंटे चलती है बिजली, 2 घंटे जाती है। सुबह से लेकर रात तक यही काम है। दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, जो दवाई नहीं मिल रहा बच्चे को, डॉक्टर देते सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, उसी तरह बिजली मिल रहा है। बिजली आती नहीं लेकिन बिल हर महीने बढ़कर आ जाते हैं। कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बिल उठे। कहते हैं हज़ारों रुपए बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं आती। शदीद गर्मी में गुजारा कैसे करें। कोयटा में भी अवाम का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं आम दिनों में तो 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है, लेकिन ईद पर भी लोड शेडिंग करना ज्यादती है।
बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपये के फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ज़राए के मुताबिक मुजाविजा फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सारिफीन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थे तो पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार देते थे, अब लेवी मजीद बढ़ा रहे हैं। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा खौफनाक है। हुकूमती इत्तेहादी रुकन फारूक सत्तार की तनकीद। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान MQM रुकन ने कहा, तनख्वाहदार पर टैक्स दुगने करके मरे हुए को और मार रहे हैं। जागीरदारों, जमींदारों, वडेरों और उमरा को इस्तिस्ना दे रहे हैं। ज़राअत का मईशत में हिस्सा 23% है और टैक्स 1%। 77 साल से एक ही निज़ाम चल रहा है। अब होश के नाखुन न लिए तो ये रिवायती बजट मुल्क की सलामती के लिए खतरा होगा। ग्रिड स्टेशन पर कब्जा रियासत के रेट को चैलेंज करना है, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। रियासत के रेट को हर कीमत पर कायम रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि KPK में दूसरी मरतबा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा किया गया। पहली बार जब ग्रिड पर कब्जा हुआ तो वजीर दाखिला और वजीर तवानाई ने कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया। बिजली चोरी और बिल्स की कम अदायगी पर लोड शेडिंग होती रहती है। इससे पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग करने पर वफाकी वजीर और पेस्को हुकाम पर FIR दर्ज करने की वार्निंग दी थी। दुनिया के 4 बर्रे-आज़मों के बेशतर शहर इस वक्त शदीद गर्म मौसम की लपेट में हैं। हालिया दिनों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत की वजह से एशिया और यूरोप में सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हुई। सऊदी अरब में हज की अदाई के दौरान जहाँ बहक हाजियों की तादाद 1000 से बढ़ गई। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में तकरीबन 200 अफराद की जानें गईं। दिल्ली में मुसलसल 38 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर एक हीट वेव जो पहले 10 सालों में एक बार आती थी, अब 10 सालों में 2.8 बार आएगी और ये 1.2 सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म होगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस बात का 86% इम्कान है कि अगले 5 सालों में एक साल 2023 की गर्मी को भी पीछे छोड़ देगा। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। अवाम को सहूलत देने से मुतालिक हमें एक पेज पर होना चाहिए। मामलात मुफाहमत से आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। सूबे में 3000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 120 अरब रुपए, सेहत के लिए 100 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है वाक़ई की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया और उसे बुरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी और तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक, हमले में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुल्तान के करीब कबीरवाला में मुबैना गैरत के नाम पर मां और 3 बेटियों का कत्ल। फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक उकानोवाला में पेश आए वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा है। पानी गेट के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम जाने लगा। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो का मुतासिरा बैराज का दौरा, दरवाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जाम खान शोरो ने कहा गेट की मरम्मत के बायस लेफ्ट और राइट बैंक कैनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी।
कराची में डाकू आज़ाद, अवाम बेबस, इंतजामिया खामोश। फेडरल बी एरिया में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार डकैतों की फायरिंग, कार सवार ने गाड़ी मुल्जिमान पर चढ़ा दी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल से गिरे, फिर उठकर गोलियां चला दी। कार से रकम का बैग निकालकर पैदल फरार हो गए। फायरिंग से 2 कार सवार जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और सरगोदा के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज के लिए आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा है कि साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। गुजरात के इलाके मौजा आदोवाल में पुलिस ऑफिसर का खातून पर तशद्दुद, वीडियो वायरल। SHO और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा में सरकारी जमीन के तनाजे पर फायरिंग, सहाफी जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर अदालत ने हुक्म इम्तना भी जारी किया था। 50 से जायद मुसल्लह अफराद के जमीन पर तामीर शुरू करने से झगड़ा हुआ। फौरी कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा, इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले, पाक अमरीका अस्करी राबितों की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मुआशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। मुल्क में रवादारी और इत्तेहाद के फ़रोग, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए अनथक जिदोजहद की। आमिराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और कैद तन्हाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी आखिरी सांस तक जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में खिताब करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियां मिली थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाएँ। उनके कत्ल में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को जिंदगी के खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाएँ। हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसराइली फ़ौज का एतराफ़। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी मकासद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ़ौजी तौर पर हमास के ख़ात्मे को नाकाबिले हुसूल हदफ करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल हमास को तबाह कर सकता है, इसराइली अवाम को गुमराह करना है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज और वज़ीर आज़म नेतन्याहू में तनाव खुलकर सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद ना फैलाने का मशवरा। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के कैंप पर गोलाबारी, हमास की मुज़ाहिमत। नस बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड का ड्रोन से भी इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन से इसराइली अड्डे पर हमला। ड्रोन की खोज लगाने वाले जासूसी आलात को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। रूसी सदर का शिमाली कोरिया के रहनुमा को अलविदा कहने का दिलचस्प और गैर रिवायती अंदाज। तैयारे की खिड़की से झांक कर किम जोंग उनको हाथ हिलाते रहे। रूसी सदर पुतिन ने अपने दौरे में रूसी साख्ता गाड़ी का तोहफा भी दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को DLS मेथड के तहत 28 रन से शिकस्त दे दी। सुपर 8 मरहले के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और भारत टॉप पर हैं। ग्रुप 2 की 2 टॉप टीमें इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।
दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू समेत 8000 मीटर से बुलंद दीगर पहाड़ों की मुहिम जोई के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोपेमा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का भी 8 दिन की तवील ट्रैकिंग और कनकोडिया बेस कैंप का सफर। आज रवां साल का तवील तरीन दिन है। 21 जून को दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। द डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।